भारत देश विविधताओं से भरा हुआ देश है। हमारे देश में कई प्रकार की अनूठी और अचंभित कर देने वाली कहानी मौजूद है। ऐसी ही कहानियों से हमारे देश के नगर और गांव भरे पड़े हैं। आज हम आपको एक ऐसे ही गांव की कहानी सुनाने जा रहे हैं जो गांव एक ही रात में पूरा खाली हो गया। भरा हुआ गांव पूरा गांव परिवारों से भरा हुआ गांव एक ही रात में खाली हो गया। और सिर्फ खाली ही नहीं हुआ, उस गांव के साथ एक ऐसी दंत कथा भी प्रचलित हुई कि इस गांव में आज के बाद अगर कोई व्यक्ति रुका तो वह जिंदा नहीं रहेगा। इस गांव के लोगों की आत्मा उस व्यक्ति को मार डालेगी। और यही बात प्रसिद्ध होती गई और वह गांव देश का भूतिया गांव बनाकर प्रसिद्ध हो गया। जी हाँ, यह गांव हमारे देश के राजस्थान प्रदेश के जैसलमेर जिले में स्थित है, जिसका नाम है कुलधरा भूतिया गांव। कुलधरा राजस्थान राज्य के जैसलमेर जिले में स्थित है। यह जैसलमेर शहर से लगभग 18 किलोमीटर की दूरी पर है। यह गांव 13वीं शताब्दी में पलीवाल ब्राह्मणों द्वारा बसाया गया था और उनके द्वारा 19वीं शताब्दी में इसे अचानक छोड़ दिया गया था, जिसके कारण ये आज एक प्रेतवाधित और रहस्यमयी स्थल माना जाता है। राजस्थान में कई अजब और गजब जगह है। इन्हीं जगह में एक गांव है कुलधरा। यह गांव राजस्थान के जैसलमेर जिले में स्थित है। यह जैसलमेर शहर से लगभग 18 किलोमीटर की दूरी पर है। इस गांव के बारे में यह मान्यता है कि यह गांव प्रेत बाधित है। कुलधरा गांव, जो राजस्थान के जैसलमेर जिले में स्थित है, को भूतिया गांव इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके बारे में कई रहस्यमयी और भूतिया कहानियां प्रचलित हैं। आइए जानते हैं इस गांव के बारे में और भी बहुत कुछ। यह गांव 13वीं शताब्दी में पलीवाल ब्राह्मणों द्वारा बसाया गया था और 19वीं शताब्दी में इसे अचानक छोड़ दिया गया था, जिसके कारण यह आज एक प्रेतवाधित और रहस्यमयी स्थल माना जाता है। इस गांव के बारे में जो बातें प्रसिद्ध है वो कई है। उनमें कुछ प्रमुख बातें हैं जो इस स्थान को भूतिया के रूप में प्रसिद्ध करते हैं। कुलधरा गांव को लगभग 200 साल पहले रातों रात सभी निवासियों ने गांव छोड़ दिया था। कहा जाता है कि यह घटना 19वीं सदी में हुई थी और उसके बाद से गांव में कोई नहीं बसा। ये रहस्य कि पूरा गांव एक ही रात में क्यों खाली हो गया, इसे और भी डरावना बनाता है। गांव को देखने पर ऐसा लगता है जैसे यहाँ पर काफी लोगों की बस्ती रही होगी, जिसमें औरतें, आदमी, बच्चे, जानवर, यानी पूरा भरा पूरा गांव यहाँ पर रहा करता था। और अचानक से एक ही रात में यह गांव पूरा के पूरा एक ही रात में खाली हो गया। और यहाँ पर रहने वाले लोग कहाँ गए, यह बात किसी को भी पता नहीं चली। और नहीं कभी कोई बाद में इस गांव का रहने वाला व्यक्ति कहीं किसी व्यक्ति को मिला, यानी इस गांव में रहने वाले व्यक्ति कहाँ गए और कहाँ जाकर बस गए या उनका क्या हुआ, इस बारे में आज तक किसी को कुछ भी पता नहीं चला। लोक कथाओं के अनुसार जब लोग गांव छोड़कर जा रहे थे, उन्होंने गांव को श्राप दिया कि कोई भी यहाँ फिर से नहीं बस सकेगा। यह श्राप गांव को और भी रहस्यमयी और डरावना बनाता है। और उसी श्राप के कारण इस गांव में फिर कभी कोई व्यक्ति या किसी परिवार ने बसने की कोशिश नहीं की। आज भी यहाँ पर राजस्थान सरकार द्वारा चौकीदार और कुछ लोग नियुक्त है, पर कोई भी वह पर रात नहीं गुजारता है। ऐसा नहीं है कि किसी ने यहाँ पर रुकने की या रहने की कोशिश नहीं की होगी। कुछ लोगों ने प्रयास किया, लेकिन उन लोगों का दावा है कि यहाँ पर अजीब अजीब सी आवाज आती है। कुछ लोगों का कहना है कि हमने यहाँ पर कुछ लोगों को देखा है। इसी प्रकार की बातों के कारण इस गांव के बारे में और धारणा बलवती होती गई कि यह गांव साधारण गांव नहीं है। कई लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने गांव में अजीब आवाजें सुनी हैं और अजीब घटनाओं का अनुभव किया है। कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने यहाँ आत्माओं को देखा है। गांव के निवासियों, जो पलीवाल ब्राह्मण थे, के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने एक स्थानीय मंत्री के अत्याचारों से परेशान होकर गांव छोड़ दिया। इस कहानी में कई रहस्यमयी तत्व जुड़े हुए हैं, जैसे कि मंत्री की अनैतिक मांगे और पलीवालों का रहस्यमय तरीके से गायब हो जाना। इस गांव के बारे में कहा जाता है कि इस गांव में पालीवाल ब्राह्मण के परिवार निवास करते थे और जैसलमेर राज्य का एक मंत्री ब्राह्मणों की किसी एक लड़की पर मोहित हो गया था और उसने गांव वालों को उस लड़की को सौंप देने के लिए कहा था। और उसने यह कहा था कि मैं इस लड़की को उठाकर ले जाऊंगा, मैं 3 दिन बाद आऊंगा। और उस 3 दिन के अंदर ही पूरा के पूरा गांव खाली हो गया और वह तमाम परिवार यहाँ से उठकर कहीं ऐसी जगह चले गए जहाँ किसी को भी पता नहीं चला कि वे लोग कहाँ गए। यहाँ यह बात महत्वपूर्ण है कि ऐसे समय जहाँ पर लोग जरा सी बात पर गद्दारियां कर देते हैं,
ऐसी स्थिति में एक ऐसा गांव जहां पर सैकड़ों की स्थिति में लोग रहते हो, वहां पर सारे के सारे लोग एकमत होकर पूरा गांव खाली करके चले गए, अपने बने हुए मकानों को छोड़कर चले गए। बड़ा रहस्यमयी लगता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए कुछ लोगों ने मन में यह भी धारणा बना ली कि यहाँ से जाते वक्त यह लोग अपनी संपत्ति को इन घरों में दबा कर गए होंगे, तो कई लोग यहाँ पर आकर जगह जगह खुदाई करते रहते हैं ताकि उन्हें कुछ मिल जाए। कुलधरा गांव के बारे में कई भूत प्रेत की कहानियां सुनी जाती हैं, जिसमें लोगों का कहना है कि गांव में रात को अजीब गतिविधियां होती हैं। यह कहानियां और रहस्य कुलधरा को एक भूतिया और रहस्यमयी स्थान के रूप में प्रसिद्ध बनाती है। हालांकि इन कहानियों का सत्यापन कठिन है और इन्हें लोक कथाओं और मान्यताओं के आधार पर ही देखा जा सकता है। कुल मिलाकर यह एक बहुत ही अच्छी जगह है और दर्शनीय स्थल है। यहाँ पर पुराने जमाने में भारतीय स्थापत्य कला का जो नमूना दिखता है वह बहुत ही शानदार दिखता है। सलीके से बने हुए घर, उनमें नालियों की व्यवस्था, घरों में वास्तु के आधार पर भवनों का निर्माण, बड़ी बड़ी सड़क, खुले हुए मकान, निश्चित रूप से कुलधरा को देखने की बात ऐसा लगता है कि हमारे पुरखे स्थापत्य कला में बहुत ही बेजोड़ रहे होंगे। कुलधरा पहुंचने के लिए आप जैसलमेर से सड़क मार्ग का उपयोग कर सकते हैं। यह स्थान पर्यटकों के बीच काफी प्रसिद्ध है।